सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के दौरे पर बलरामपुर पहुंचेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर बैठक करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी सड़क मार्ग से शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर जाएंगे और आज वहां पर पूजा अर्चना भी करेंगे। सीएम योगी का रात्रि विश्राम देवी पाटन मंदिर में ही रहेगा। बलरामपुर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने पूर्व विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सादुल्ला नगर थाना पुलिस ने आरिफ अनवर हाशमी को गिरफ्तार किया है। अनवर हाशमी जिले के भू माफिया घोषित है। इससे पहले 24 सितंबर को ईडी ने आरिफ अनवर हाशमी की करीब 8 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया था। आरिफ अनवर हाशमी उतरौला सीट से एसपी के विधायक रह चुके हैं। 24 सितंबर को ईडी ने संपत्ति को कुर्क किया था। हरदोई में दलित महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। एक आदमी ने लात घूंसों से पिटाई करने के बाद बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इस मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोप के मुताबिक गांव के ही रहने वाले ऊंची जाति के 2 लोगों ने उसे बेरहमी से मारा पीटा। उधर सहारनपुर में थाने में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। थाना तीतरो में पुलिस के सामने ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चलने लगे। थाने पर मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही, देखती रही और वीडियो बनाती रही। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्ष रामलीला कमेटी के सदस्य हैं और दोनों पक्षों में पहले से कोई विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत लेकर दोनों पक्ष थाने पहुंचे और आपस में भिड़ गए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। वहीं इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी बड़े केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। राहुल ने 8 रैली और 4 रोड शो किए, बावजूद इसके कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन पीएम मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 4 रैलियां की, जिसका असर 19 सीटों पर पड़ा और इन 19 सीटों में से बीजेपी ने 11 पर जीत हासिल की। वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 14 रैलियां की, जिसका असर 21 विधानसभा सीटों पर पड़ा और इन 21 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 13 सीटों पर जीत मिली। यानी कि हरियाणा के चुनाव में भी साबित हो गया कि मोदी योगी की जोड़ी का कोई तोड़ नहीं है। चुनावों की घोषणा से पहले ही बीजेपी चुनावी मूड में आ गई थी। आचार संहिता से पहले बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में रैली कर प्रचार का शंखनाद किया था। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने 4 रैलियां की थी। पीएम मोदी ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र जिले में पहली जनसभा की थी। इसके बाद 25 सितंबर को सोनीपत जिले में रैली को संबोधित किया। अगले दिन यानी 26 सितंबर को पीएम ने हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। एक दिन बाद यानी 28 सितंबर को हिसार में चुनावी रैली की। वहीं 1 अक्टूबर को पीएम मोदी ने पलवल जिले में अंतिम चुनावी सभा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान ही हरियाणा में प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद भी किया। जिन 4 जगहों पर पीएम मोदी ने रैलियां की, वहां से करीब 40 सीटें कवर हुई थी। इनमें ज्यादातर सीटों पर कमल खिला है। में सारे हमारे नेता लेट हो गए, तो रामविलास शर्मा जी भी हैं। बात बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो उन्होंने हरियाणा के रण में ताबड़तोड़ रैलियां की थी। हिंदुत्व के प्रखर एजेंडे, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और यूपी के विकास की दिशा में बढ़ते कदम को लेकर सीएम योगी ने हरियाणा में प्रचार किया था। उसका शानदार असर देखने को मिला है।
सीएम योगी ने हरियाणा चुनाव में 12 रैलियां की थी, जिनमें भिवानी, पंचकुला, हंसी, जींद, सोनीपत समेत 21 सीटें कवर हुई थी। इनमें से ज्यादातर सीटों पर कमल का फूल खिला है। हरियाणा चुनाव के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर बड़े स्टार प्रचारक बनकर उभरे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा चुनाव में जहां-जहां उन्होंने प्रचार किया, उनमें से ज्यादातर सीटों पर कमल खिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के पिंजौर, पंचकुला, रेवाड़ी, गुरुग्राम समेत 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। इनमें से रोहतक विधानसभा सीट को छोड़ दिया जाए तो सभी 12 सीटों पर कमल खिलता दिखा है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के प्रचार का असर तो देखने को मिला है, साथ ही साथ हरियाणा के नेताओं के प्रचार का भी जबरदस्त असर दिखा है। न केवल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग अलग हलकों में जाकर प्रचार को धार दी थी, बल्कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कानून मंत्री मेघवाल ने भी जी तोड़ मेहनत की। गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपडेट लेते रहे और उसी का नतीजा है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अपने खुले मिजाज के लिए मशहूर हरियाणा की जनता ने इतिहास रच दिया है। किसी भी दल को तीसरा मौका न देने वाले हरियाणा ने बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता की चाबी सौंप दी है। एग्जिट पोल और शुरुआती रुझानों में आगे रही कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी फुल मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर में चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भोला नाम का बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ। 4 अक्टूबर को सेक्टर 39 क्षेत्र में आरोपियों ने एक घर में घुसकर लाखों की चोरी की थी। बदमाशों ने करीब 12 लाख रुपए की ज्वेलरी, तमंचा और बाइक बरामद की है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पंप ऑपरेटर के घर पर चोरी हुई थी। पीड़ित का भतीजा आकाश की चोरी का मास्टरमाइंड निकला। आकाश ने गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया। रेकी करने के बाद आकाश और राहुल उर्फ भोला ने घटना को अंजाम दिया। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने करीब 400 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। तो इस पर पुलिस ने लगातार कार्रवाई की थी और आज जब इसका घटना का खुलासा हुआ कि इसमें ये जो भोला है ये सामान का डिस्पोजल करने जा रहा था, तब पुलिस से मुठभेड़ हुई जिसमें उसको गोली लगी, घायल हो गया। वो अस्पताल में भर्ती है। बाकी 2 लोगों को अभी पेश किया गया था। जो इनसे रिकवरी हुई थी सारे गहनों की, जो लगभग 12 लाख के हैं, वो आपके सामने हैं। आपस में क्या रिश्ता है? आपस में रिश्ता ये कि जो इनका भतीजा है विकास है, वो तो भतीजा है, और जो आशीष है वो इन्हीं के गांव का लड़का है, और भोला इसका साथी है आकाश का। सर, क्या गर्लफ्रेंड के शौक पूरे? अमेठी में पूर्व ग्राम प्रधान की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मौजूद ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि और उसके सहयोगियों पर हत्या का आरोप है। घटना बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के संसारपुर गांव की है। खेत से लौटते हुए पूर्व प्रधान शिव नारायण पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी पूर्व प्रधान को अधमरी हालत में गन्ने के खेत में फेंक कर फरार हो गए। परिजन पूर्व प्रधान को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर ले जा रखे थे। रास्ते में शिव नारायण की मौत हो गई। मृतक के बेटे विजय सिंह ने बताया कि 2011 में उनके पिता पर जानलेवा हमला हुआ था। जानकारी के मुताबिक 5 दिन पहले गांव के 2 पक्षों के विवाद में हुई पंचायत में प्रधान प्रतिनिधि और पूर्व प्रधान आमने सामने हो गए थे। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। CSC बाजार शुक्ल लाया गया था, जिनको इलाज हेतु लखनऊ ट्रामा सेंटर रिफर किया गया, जहां पर इलाज के दौरान शिव नारायण की मृत्यु हो गई है, जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांत व्यवस्था बनी हुई है। नोएडा के सेक्टर 82 के उद्योग विहार इलाके में बैग की लूट की वारदात सामने आई। सोसाइटी के बाहर से ही गुजर रही एक महिला का बैग एक स्कूटी सवार आदमी लूट कर फरार हो गया। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में लूट की वारदात हो गई और लूट की घटना को लेकर पीड़ित महिला ने पुलिस से भी शिकायत दर्ज की है। महिला के मुताबिक बैग में कुछ फल और सब्जियां ही थी, कोई महंगा सामान नहीं था, लेकिन सोसाइटी के बाहर हो रही इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय है और सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। एटा में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम का विरोध किया गया। एसडीओ और जेई को धमकाया गया।
लाठी डंडों और ईंटों से हमला करने की कोशिश भी यहां पर की गई है। और घटना मोहल्ला सादात की बताई गई। इलाके के लोगों ने अपने घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया। अचानक से उपद्रवियों ने ईंट पत्थर उठा लिए और लाठी डंडों से लैस होकर हमला करने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और एसडीओ भी इलाके के लोगों की तीखी नोकझोंक से परेशान हुए। पुलिस के समझाने पर घंटों तक ड्रामा शांत कराया गया। लोगों ने विरोध किया, लोग नहीं लगवाना चाह रहे थे, तो उनको वही समझाया गया है कि ये स्मार्ट मीटर लगने का काम है वो पूरे देश में हो रहा है, यहाँ भी जलेसर में अभी शुरू किया गया है। तो सहयोग करें और स्मार्ट मीटर लगवाएं, इससे उनको ही फ़ायदा है, उपभोक्ता को बहुत फ़ायदा है। बिल बनाने के लिए मीटर रीडर की आवश्यकता नहीं है, अपने आप सही बिल बनेगा, फॉल्ट की समस्या कम होगी, केबल जो लग रहा है वो अच्छा लग रहा है तो उससे भी मदद मिलेगी। तो उपभोक्ताओं से यही कहना है कि हमारा सहयोग करें, ये मीटर हर जगह लगेगा। और अगली खबर है सुल्तानपुर से। चुनावी रंजिश में हत्या की गई है। प्रधानी का चुनाव लड़ रहे व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। अशरफपुर गांव में हत्या की गई। आगरा में एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने एक महिला को आधे घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके उसके खाते से 93,000 रुपए निकाल लिए। घटना थाना एतमादौला क्षेत्र के ट्रांस यमुना कॉलोनी का है। पीड़िता को बैंक में लॉकर खुलवाने के लिए बैंक में वो संपर्क कर रही थी और उसे फोन आया। उसने खुद को बैंक का मैनेजर बताते हुए बैंक का फॉर्म भरने को दे दिया। करीब आधे घंटे तक वो कॉल पर रहा। इस दौरान महिला के खाते से 2 बार 93,000 रुपए कट गए। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने उन्हें नमन किया। सीएम योगी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि दलितों, वंचितों और शोषितों के प्रखर स्वर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस, एसपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। मायावती ने लिखा, कांशीराम जी को आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर शत शत नमन। गांधीवादी कांग्रेस और आरएसएसवादी बीजेपी और सपा उनकी हितैषी नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट की राह में बाधा है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने गृह मंत्रालय के रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी मलकीत सिंह उर्फ लोलिया डॉन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से तमंचा, कारतूस और मृतक का मोबाइल बरामद किया गया। करीब 2 महीने पहले स्टेलर जीवन सोसाइटी के सामने ग्रीन बेल्ट में दिन दहाड़े हत्या हुई थी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि शराब का ग्लास फेंकने और गाली गलौज करने पर उसने बुजुर्ग को गोली मार दी थी। 72 साल के रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या के खुलासे के लिए पुलिस ने 2 महीने में करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाली। घटना बिसरख थाना क्षेत्र की बताई गई, जहां पर स्टेलर जीवन सोसाइटी के सामने एक ग्रीन बेल्ट है। उस एरिया में एक 72 ईयर्स के 72 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी। आज करीब 2 महीने बाद इस घटना का सफल खुलासा हुआ है, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम मलकीत सिंह है और उसको लोलिया डॉन बोलते हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया। ये घटना शराब जब वो पी रहा था उस ग्रीन बेल्ट में, तो मृतक के साथ कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद उस कहासुनी के बाद आपस में कुछ हॉट टॉक होने के बाद गुस्से में आकर इस लोलिया डॉन द्वारा इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया।